जय श्री राम, जय हनुमान। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा का महत्व और विधि। मंगलवार का व्रत सुख, समृद्धि और सम्मान का सर्वोत्तम साधन है। इस व्रत को विधिवत करने और कथा सुनने से मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक किया जाता है। इस व्रत के करने से मंगल ग्रह की कुदृष्टि से सुरक्षा होती है, समस्त दोषों का नाश होता है। मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके लाल पुष्पों से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत करने वाले को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं के आटे और गुड़ से बने खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। पूजा के बाद व्रत करने वाले को मंगलवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। मंगलवार का व्रत नियमित रूप से करने वालों को हनुमान जी अपने समान वीर बनने का आशीर्वाद देते हैं। भूत प्रेत आदि बाधाग्रस्त व्यक्तियों को मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। मंगलवार व्रत कथा। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन संतान की कमी केशव दत्त को हमेशा सताती थी। उसकी पत्नी भी संतान की चिंता में बहुत कमजोर हो गई थी। दोनों पति पत्नी हर मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया था, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन को गया। उसकी पत्नी घर में ही मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधि पूर्वक व्रत करने लगे। एक बार अंजलि मंगलवार को व्रत करके हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह स्वयं भी बिना भोजन किए ही सूर्यास्त होने पर भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण किया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को उसने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी अंजलि की बेहोशी दूर हो गई। उसने जल्दी से उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से 9 माह पश्चात अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिन बाद केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने आंगन में खेलते मंगल को देखा तो अपनी पत्नी से पूछा, यह सुंदर बालक किसका है? अंजलि ने खुश होकर हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए वह झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने का संकल्प कर लिया। एक दिन घर से बाहर केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके पीछे पीछे कुएं पर पहुंच गया। केशव दत्त ने स्नान के बाद मंगल को उठाकर उस कुएं में डाल दिया और चुपचाप घर लौट आया। अंजलि ने उसके साथ मंगल को नहीं देखा तो पूछा, मैंने मंगल को आपके पीछे जाते देखा था, वह आपके साथ लौटकर क्यों नहीं आया? केशव दत्त ने कहा, मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं, वह कहीं खेलने चला गया होगा। अभी केशव दत्त ने यह कहा ही था कि तभी मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी बिस्तर से उठकर केशव दत्त ने दीपक जलाकर रोशनी की और अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी बात बताई। उसने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस
दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक करने से उनके घर के सभी कष्ट नष्ट हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज जी की जय। श्री बालाजी महाराज जी की जय। आइए सुनते हैं मंगलवार की दूसरी कथा। मंगोलिया की मंगलवार व्रत कथा। अमरावती नगरी में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलवार को सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगल देवता की पूजा किया करती थी। लेकिन उस बुढ़िया के मंगलवार का व्रत करने का अलग तरीका था। उस दिन वह घर आंगन को गाय के गोबर से लीपती नहीं थी। उस बुढ़िया का एक पुत्र था मंगोलिया। मंगलवार को उसका जन्म होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगोलिया रखा था। उस बुढ़िया को मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष हो गए थे। एक दिन मंगल देवता ने उस बुढ़िया की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। साधु का वेश धारण कर मंगल देवता उस बुढ़िया के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने पुकारा, नारायण नारायण। बुढ़िया बाहर आई तो साधु ने कहा, हम बहुत दूर की यात्रा करते हुए इस नगर में आए हैं। जोरों की भूख लगी है, लेकिन हम स्वयं भोजन बनाकर खाते हैं। हमारे लिए अपने घर के आंगन में थोड़ी सी जगह लीप दो तो हम भोजन बनाकर खा लेंगे। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज मैंने मंगलवार का व्रत किया है। मंगलवार को मैं घर आंगन लीपती नहीं हूँ। भोजन सामग्री मैं आपको दे देती हूँ, आप स्वयं थोड़ी सी जगह लीप कर भोजन बना लीजिए। साधु ने फिर बुढ़िया से आंगन लीपने का आग्रह किया तो बुढ़िया बोली, महाराज मैं अपने व्रत के कारण आंगन नहीं लीप सकती। आप इसके अलावा जो भी आदेश करेंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। तभी साधु ने बुढ़िया से 3 वचन भरवा लिए। उसके बाद साधु ने बुढ़िया से कहा, अपने इस पुत्र से कहो कि आंगन में मुंह के बल लेट जाए। इसकी पीठ पर भोजन बनाकर हम अपनी भूख शांत करेंगे। साधु की बात सुनकर बुढ़िया भय से कांप उठी, लेकिन अपने वचन से पीछे न हटी। साधु ने मंगोलिया को जमीन पर लिटाकर उस पर चूल्हा रखकर अग्नि प्रज्वलित की। जलते हुए चूल्हे को देखकर बुढ़िया वहां खड़ी नहीं रह पाई और मंगल देवता का स्मरण करते हुए पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती हुई आंगन से बाहर चली गई। कुछ देर में भोजन बन गया तो साधु भोजन लेकर द्वार पर बैठी बुढ़िया के पास पहुंचा। साधु ने कहा, भोजन बन गया है, अब तुम अपने लड़के को बुलाओ, वह भी हमारे साथ भोजन कर ले। बुढ़िया तो इस आशंका से बुरी तरह भयभीत हो रही थी कि भोजन पकाते समय अग्नि की जलन से मंगोलिया के प्राण निकल गए होंगे। बुढ़िया ने साधु से कहा, महाराज इतनी देर अग्नि के ताप से मेरा बेटा जीवित कहाँ बचा होगा, आप भोजन कर लें, मैं अपने पुत्र के अंतिम संस्कार का प्रबंध करूं। तभी साधु ने कहा, अरे तुम कैसी अशुभ बातें कर रही हो, एक बार भीतर जाकर अपने बेटे को यहाँ बुलाकर तो लाओ। अच्छा तुम भीतर नहीं जाती तो यहीं से आवाज देकर उसे बुला लो। बुढ़िया ने जब मंगोलिया कहकर आवाज लगाई तो मंगोलिया हंसता हुआ बाहर आ गया। अपने बेटे को सामने देखकर बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हुई। उसकी पीठ पर जलने का कोई निशान भी नहीं था। बुढ़िया इस चमत्कार से हैरान रह गई। उसने साधु के चरण स्पर्श करते हुए कहा, महाराज मेरे बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कृपया यह बताइए कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। तभी मुस्कुराते हुए साधु ने अलौकिक रूप से अपना वेश परिवर्तित किया और मंगल देवता के रूप में परिवर्तित होकर बोले, मैं तुम्हारे मंगलवार के व्रत और पूजा पाठ से अति प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु के साथ धन संपत्ति से संपन्न रहने का वरदान देता हूँ। यह कहकर मंगल देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया के जीवन में सभी तरह के सुखों का समावेश हुआ। उनके घर में धन संपत्ति के भंडार भर गए। मंगल का विधिवत व्रत करते हुए बुढ़िया अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलो श्री हनुमान बजरंग बली की जय, श्री राम जी की जय, हनुमान जी की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए सुनते हैं मंगलवार की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला
बदन से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रा रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संगारी, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, अलाए संजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाई भुजा सब संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थारी कपूरी लोभा छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, गर्भवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरति संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बोलो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय श्री राम।